अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज के मौजू की शुरुआत जिगर मुरादाबादी के उस शेर से करते हैं जो काफ़ी मशहूर है। कई फिल्मों में भी इस शेर को दोहराया गया, हमको मिटा सके ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, हम ज़माने से नहीं। खैर, कुछ लोगों को यह बात अजीब भी लगे, पर यह हकीकत है कि मुसलमानों को मिटाने वाले ही खुद मिट गए। लिहाजा कुछ फ़िरका परस्त अब तारीख में मुसलमानों के उन वाक़यात को मिटाना चाहते हैं जो सुनहरे हरफों में नक्श किए जा चुके हैं। ख़ास तौर से 2014 के बाद जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पजीर हुई है, तब से कभी मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की बात कही जाती है, तो कभी मुसलमानों को हिंदू बनाने पर मजबूर करने की बात कही जाती है। मुसलमानों को जय श्री राम के नारे लगाकर अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन्हें जान से मारने की भी वाक़यात पेश आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात मनुवादी करते ही रहते। खैर, बात तारीख के उन औराक को किताबों से हटाए जाने की करते हैं जिनमें मुगलों का इतिहास रहा, तारीख रही। हमने इससे पहले भी कई बार टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को मिटाने वालों को बेनकाब करते हुए कौन असली देश के गद्दार हैं, इस पर भी बात कही है। आज भी टीपू सुल्तान को लेकर किताबों से इनके सबक को हटाने की कोशिश भाजपा संघी विचारधारा के लोग करते ही रहते हैं। पर क्या तारीख भी कभी मिटाई जा सकती है? जब इस कौम का वजूद ही तारीख बनाने के लिए हुआ हो, उस कौम की तारीख क्या मिटा सकेंगे? लिहाजा अब मुगलों की तारीख को किताबों से हटाने का फैसला यूपी हुकूमत की जानिब से लिया गया है, जिसमें खासकर अकबरनामा, बादशाहनामा, मुगल हुकूमत और मुगलों की हुक्मरानी तमाम को 7वीं से 12वीं तक की किताबों से हटाया गया है। मजीद ताज्जुब की बात इसमें जो शामिल की गई है वो कुंभ का मेला है। खैर, किस इंतहा की नफरत इन मुगल बादशाहों से है, इससे अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन क्या तारीख भी मिटाई जा सकती है, ये सवाल फिर से खड़ा हो जाता है। इसलिए हम हो जाता है क्योंकि आज करोड़ों रुपए लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, आगरा के किला, फतेहपुर सिकरी, चार मीनार, गोल गुंबज और भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहां से करोड़ों रुपए टूरिस्ट के जरिए हुकूमतों को मिलता रहता है। अब तारीख को किस तरह से मिटाया जा सकता है? यहां अगर इमारत की तारीख को बयान करना हो तो क्या बताया जाएगा? ये इमारतें किसने बनाई हैं, इसके क्या तफसीलात आप लोग पेश करेंगे। लिहाजा तुम चाह कर भी तारीख नहीं मिटा सकते। मुगल बाहर से आए थे, आक्रांता थे, इस तरह की बात भी बार बार कही जाती है। लेकिन कई मुगल बादशाह तो भारत में ही पैदा हुए हैं और इनकी कब्र तक भारत में मौजूद है। जिस औरंगजेब को लेकर मुल्क भर में हंगामा खड़ा किया जाता है, इनकी पैदाइश 3 नवंबर 1608 दाहोद गुजरात में हुई थी। इसी तरह से जितने भी मुजाहिद आज़ादी में मुसलमान शरीक रहे, इनकी भी तारीख को मिटाने की साजिश जारी है। अब तो इस देश के लिए ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने बच्चों की तक कुर्बानियां पेश करने वाले उस बहादुर शाह जफर के भी तस्वीर को ये संगी कालीक पहुंचने तक पहुंचे हैं। कुछ संगियों को तो औरंगजेब कौन और बहादुर शाह जफर कौन भी मालूम नहीं है। लिहाजा इन्हें जब भी मुगल या मुसलमान नजर आते हैं, उनकी तस्वीर जलाने या उसे कालीक पहुंचने के लिए पहुंच जाते हैं। खैर, किताबों से मुगलों की मुसलमानों की तारीख को हटाकर सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन नफरती गिरोह को सरे से ही मुसलमानों की तारीख से नफरत है। सवाल तो फिर भी उठते ही रहेंगे क्योंकि तुमने तो कोई तारीख नहीं लिखी है, ना तो अंग्रेजों से पहले ना अंग्रेजों के बाद, सिवाय हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने के किया ही क्या है। मुगल बादशाहों की तारीख मिटाने से मुसलमानों को आप उकसाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन नुकसान तो यूं भी संगियों को ही उठाना पड़ेगा। मुगलों की तारीख को दुनिया की तमाम म्यूजियम में संजो कर रखा गया है, कई किताबों में तारीख को दर्ज करके इसे महफूज किया गया है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि झूठी तारीख को लेकर कुछ हद तक गुमराह जरूर कर सकते हो। अगर वाकई संगियों की तारीख होती तो बात कुछ और होती। तारीख के औराक में संगियों को गद्दार ही कहा गया है। इनके संगियों के असलाफ ने अंग्रेजों से मिलकर गद्दारी की तारीख ही रकम की हुई है। जब पूरा देश मुत्तहिद होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था तो फिरका परस्त अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। लिहाजा किसी तरह आरएसएस या जनसंघ से कोई भी भारत की स्वतंत्रता लड़ाई में किसी तरह का न किरदार रहा न योगदान रहा। मुखबिरी की तारीख जिनकी है वो आज मुगलों की तारीख मिटा रहे हैं। फिर क्यों ना मुगलों की इमारतों को भी मिटाया जाए ताकि सरे से ही इनकी पहचान खत्म हो जाएगी। अब दूसरी तरफ मुस्लिम बादशाहों की तारीख को जहाँ खत्म किया जा रहा है, वहीं मुसलमान कितने अपने बादशाहों को याद कर रहे हैं, ये भी सवाल है। मैं सरे से कर्नाटक के कई मुसलमानों को टीपू की ना तो तारीख याद है और ना ही श्रीरंगपट्टन को हमने कभी जाकर उस अजीम बादशाह की तारीख को अपने औलादों को समझाने की कोशिश की है। हम दरगाहों को तो जाते हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग की तारीख समझने से कासिर रहते हैं और ना ही तारीख समझने की हमें तौफीक होती है। यहाँ तक कि किसी दरगाह की तारीख को वहाँ के मुजावर ही को मालूम नहीं रहती। ज़रूरत है हम खुद अपनी तारीख़, अपने बुज़ुर्गों के वाक़यात और मुस्लिम बादशाहों की हकीकत को खुद भी जानें और अपनी औलाद को भी बताएं,
क्योंकि जिस तेजी से तारीख को बदलने की कोशिश, फिर मुसलमानों की तारीख को मिटाने की साजिश जारी है, आने वाली नस्ल के लिए बहुत ही मुश्किल दौर होगा। ऐसा ना हो कि हम जो फिरका परस्त तारीख बताएंगे उसी को हम सच मानने लगेंगे, इसलिए कि हमने तो कभी माजी के औराक पलट कर देखा ही नहीं। मुगल बादशाहों का सुनहरा दौर रहा जिसमें भारत ने तरक्की की सीढ़ियों को अबूर किया है। भारत की इकोनॉमी, जीडीपी दुनिया भर में दूसरे नंबर की बताई जाती रही। औरंगजेब के दौर में तो सोने के सिक्के हुआ करते थे, तो शेर शाह सूरी के दौर में शहरों की तरक्की को अंजाम दिया गया। सड़कें, पानी, कुएं, इमारतों की तामीर इसी शेर शाह सूरी के दौर में हुआ। आज भी मुगलों की इमारतों से जो कमाई हो रही है करोड़ों में है, और यह सब हुकूमत ही के खजाने में जाते हैं, जबकि कई बड़े बड़े मंदिर हैं जिनकी कमाई मंदिर के ट्रस्ट में ही जमा होते रहते हैं। ताजमहल ने पिछले 5 सालों में 297 करोड़ की आमदनी हासिल की है, जिसमें महज 1 साल में तकरीबन 100 करोड़ रुपए हासिल करने की बात सामने आई है। कुतुब मीनार ने 64 करोड़ और लाल किला ने 55 करोड़ हासिल किए हैं। बीबी का मकबरा पिछले 5 सालों में 70 करोड़ के करीब कमाई कर चुका है। जब मुगलों की इमारतों से कमाई करोड़ों की हो रही है तो इनकी तारीख बताने में संगियों को क्यों शर्म आ रही है और तारीख मिटाने में इन्हें क्या मजा आ रहा है? इतना जरूर है कि सिर्फ एक नफरती एजेंडा चलाने की कोशिश हमेशा से ही की जाती रही है और आज भी जारी है। किसी की तारीख इस तरह से नहीं मिटाई जा सकती, क्योंकि टीपू की तारीख को ख़त्म करने की कोशिशें कर्नाटक में हिंदुत्ववादियों की जानिब से मुस्तकिल जारी हैं। लेकिन जो कौम तारीख लिखने के लिए ही आई हो, आखिर कहाँ तक बदनाम करके इसकी तारीख को मिटाते जाओगे? हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। शायद नफरती गिरोह नहीं जानते, अब जब किताबों से मुगलों की तारीख को हटाया जा रहा है तो दूसरी तरफ सच्चाई को पेश करने की कोशिश भी होनी चाहिए। मुगलों की तारीख को हटाया जा रहा है, पर अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले आज भी इस कदर अंग्रेजों से वफादार हैं, उनके नाम हटाने की हिम्मत इनमें नहीं है। खैर, अल्लामा इकबाल का ये शेर उनके लिए, बातिल से दबने वाले है आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।